हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आपकी भगवत गीता क्लास में। शुरू करते हैं। राधा कृष्ण पादान हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपिका कांत राधा कांत सत्य कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषधाम देवी शरणामी वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे हरे कृष्ण। अब तो याद हो जाना। आज टाइम हो गया था ना, आज तो ना हो सकता है कथा पूरी ना हो पाए ना, क्योंकि आज कितने लोग का भी थोड़ा साथ चल रहे हैं तो पूरी तरह बता सकते हैं। ठीक है, ओके। भगवद गीता यथारूप अध्याय 9 से 16। और वैसे भी आज के दिन अध्याय 9 पढ़ना चाहिए, रात के दिन ये सबको पढ़ लेना चाहिए। हाँ, कर सकते हो। हरे कृष्णा। आवाज तो आ ही नहीं रही। आवाज नहीं आ रही? बिल्कुल कम आ रही है। कम क्यों आ रही है आवाज? सही नहीं आ रही? हरे कृष्णा। अब सही आ रही है। माइक गड़बड़ है आज। नहीं, माइक तो कनेक्ट है, माइक तो कनेक्ट है। ज्यादा कम आ रही है? हरे कृष्णा। नहीं, अब मुंह के आगे सही आ रही। अब हरे कृष्णा। और किसी से पूछो फिर। हरे कृष्णा। क्यों आ रही? कैसे कैसे? किसी भी कॉलर पे लगाओ उसमें क्या? तो उनके हाथ में लग नहीं। हरे कृष्णा, आप ठीक आ रही? ठीक है, लेकिन रोज से कम है। एक मिनट। हरे कृष्णा, आप कैसी आ रही? अब सही आ रही। लैपटॉप से। कौन बुला रहा है? अच्छा, हरे कृष्णा, आप कैसी आ रही है? अब वो मैं दब जाती है आवाज। हाँ, वो माइक में थोड़ा कम आती है ना। सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? चलो सुन लेंगे। नहीं, सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? ठीक है, तो फिर क्या करूं? फिर ऐसे ठीक है, ऐसे सही है। हरे कृष्णा, अब सही आ रही? अरे यहाँ पे लगा तो वो यहाँ पे है तो बराबर। नहीं, ध्यान दो, आई नहीं। हरे कृष्णा, अब ठीक आ रही है? देखो ना, चेक करो ना, सही आ रही है? नहीं, यहाँ पे नहीं, फोन में चेक करो, किसी ने जूम खोल रखा है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। सही आ रही, ठीक है। एक सेकंड रुकिए, चालू बन रही हूँ। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो ऐसे बोल लेता हूँ, ठीक है। तो ठीक है, हम श्लोक पढ़ते हैं। हाँ, आज के श्लोक में क्या बताएंगे? भगवान 16, 17, 18, 19 चार श्लोकों में अपना ऐश्वर्य का वर्णन करेंगे। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना कि आज के इसके जो बताए थे ना कि इसमें क्या क्या बताया जाएगा, तो उसमें एक तो था कि भगवान की लीला इतनी अचिंत्य है कि हमें समझ में नहीं आएगा। अच्छा, ऐसे कैसे हो सकता है? ये आवाज आ रही है कहीं से? किसी का ऑन है क्या? हरे कृष्णा। क्या कौशल प्रभु बोल रहे हैं कुछ? सही नहीं आ रही आवाज? हमें लग रहा है आवाज में पूरा टाइम निकल जाएगा। हरे कृष्णा। आवाज क्यों नहीं आ रही? अच्छा, इसमें कोई अनम्यूट हो गया ना? पापा हो गया। ठीक है, हरे कृष्णा। तो भगवान अपने ऐश्वर्य का वर्णन करेंगे। मतलब कि एग्जाम्पल बताऊं, जैसे कोई जब पिता होता है तो उसका पुत्र ज्यादा बदमाशी करता है या ज्यादा मतलब ऊधम करता है एक तरीके से हिंदी भाषा में, तो पिता को गुस्सा आता है ना, डांटते हैं, तुझे पता है ना मैं कौन हूँ, पिता हूँ मैं तेरा, और तू इतना ऊधम कर रहा है यहाँ पे, मतलब शरारत कर रहा है। तो भगवान डांट के बता रहे हैं कि मैं भगवान हूँ। मतलब बता रहे हैं मैं भगवान हूँ, अपने ऐश्वर्य का वर्णन कर रहे हैं खुद का। तो बता रहे हैं कि मैं भगवान हूँ। तो पहले हम श्लोक पढ़ते हैं। अहम क्रतुरः अहम यज्ञः स्वदाहम अहम औषधम मंत्रो अहम मंत्रोहम अहम एवाज्यम अहम अग्निर अहम हुतम अहम क्रतुर अहम यज्ञः स्वदाहम अहम औषधम मंत्रो अहम एवाज्यम अहम अग्निर अहम हुतम। तो इसमें बहुत सारे अहम 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 आए। अहम अहम इसलिए आए हैं, इसमें देखो श्लोक खाली समझना है। अहम कृतर, क्रतुर, क्रतुर का मतलब होता है वैदिक अनुष्ठान, यानी मैं ही वैदिक अनुष्ठान हूँ। मतलब वैदिक अनुष्ठान जो वो मैं ही हूँ। जो भी हम वैदिक अनुष्ठान करते हैं, जो भी वैदिक क्रियाएं करते हैं, वो सब कौन है? मैं हूँ। और फिर क्या बोल रहे हैं? अहम यज्ञ, मैं ही यज्ञ हूँ। फिर बोल रहे हैं स्वधा हम, जो स्वधा, स्वधा मतलब कि जो पितृलोक को जो स्वाहा जो दिया जाता है ना, तो वो स्वधा जो स्वीकार करने वाली है, वो स्वधा मैं हूँ। जैसे कि डालते हैं ना, जैसे जड़ी बूटी कुछ ले लेते हैं, एकदम डालेंगे और तुरंत आग एकदम चिंगारी बढ़ जाएगी, एकदम आग की, है ना? डालते हैं ना ऐसे करके लेके स्वाहा स्वाहा, इस तरीके से। तो वो जो डाली जाती है वो चीज मैं हूँ, जड़ी बूटी या कुछ भी। और अहम औषधम, औषधम मतलब जितनी भी औषधि हैं वो मैं हूँ। ठीक है, मैं हूँ से मतलब ये नहीं कि औषधि मैं हूँ, औषधि मतलब औषधि में तत्व है, मैन जो चीज है वो मैं हूँ। और मंत्रो अहम, यानी जो यज्ञ में बोला जा रहा मंत्र है वो मैं हूँ। ठीक है, मंत्रो मतलब जो यज्ञ में बोला जा रहा मंत्र है वो मैं हूँ। और कह रहे हैं ए अह अह अहम एव वाज्यम, वाज्यम का मतलब होता है घी। जो घी इत्यादि अर्पित किया जा रहा है हवन में या यज्ञ में, वो भी मैं हूँ। तो घी भी कौन है? मैं हूँ। और बता रहे हैं अहम अग्निर अहम हुतम, अग्निर मतलब मैं ही अग्नि हूँ, और मैं ही हुतम, हुतम मतलब, हुतम का मतलब होता है कि जिसमें आहुति दी जा रही है वो, मतलब आहुति दी किसमें जा रही है, मतलब आहुति किसमें दी जा रही है, तो उस प्रक्रिया को हुतम बोलते हैं। जिसमें बोला ओम समर्पयामि ओम स्वाहा, तो ये जो प्रक्रिया हुई ना, हाथ को ले जाके जो क्रिया, हुतम, तो उसको हुतम बोल रहे हैं। और आज्य मतलब तो बताया गया, घी इत्यादि ये होता है। ठीक है, वैसे तो छोटा श्लोक है लेकिन इसमें व्याख्या थोड़ी बड़ी। अनुवाद। किंतु मैं ही कर्मकांड, मैं ही यज्ञ, पितरों को दिया जाने वाला अर्पण, औषधि, दिव्य ध्वनि, मंत्र, घी, अग्नि तथा आहुति हूँ। और सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि आज के दिन ही हमारे पितरों का जो कावर बोलते हैं हिंदी में, वो है, और आज के दिन ही ये श्लोक आया।
क्योंकि पितरों की जो बात हुई है वो इसी श्लोक में हुई है, 9वें अध्याय में। तो 9वां अध्याय पढ़ना चाहिए तो खासकर ये वाला श्लोक पढ़ना चाहिए, और ये इसी श्लोक आज के दिन ही पढ़े तो अच्छा है, गुणगान हो जाएगा। पितरों में फंसे पड़े होंगे तो हो जाएगा उद्धार। ठीक है, हैं? हाँ हाँ, वैसे तो 15 दिन में टोटली सबके लिए होता है, लेकिन खासकर किसी की तिथि तिथि होती है ना, अपनी अपनी तिथि होती है, हमारी इस दिन बन रही है हमारी, लेकिन 15 दिन में ही सबकी आ जाती है एक तरीके से। हाँ वैसे बता रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो इसमें अनुवाद को समझो। पहले के श्लोक में बताया गया कि जो अनन्य मनसा है, जो अनन्य मतलब मन से जो लगे हुए हैं और कीर्तन आदि में लगे हैं, तो वो महात्मा है। दूसरे श्लोक में बताया जो अन्य है वो महात्मा नहीं है, लेकिन फिर भी वो अविधि मतलब अलग अलग विधि से मेरी पूजा करते हैं, ये बताया। अब आज के श्लोक से भगवान अपने ऐश्वर्य का वर्णन कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जो लोग थे, अन्य लोग थे, वो चलो तो बता रहे हैं कि जो लोग थे जो मेरे तक नहीं आ पा रहे हैं, तो उन्हें बता रहे हैं कि अपने ऐश्वर्य के बारे में, मेरे तक तो नहीं आ पाए तो उन्हें अपने ऐश्वर्य के बारे में बता रहे हैं कि वह जिस प्रोसेस का पालन करते हैं, यानी हवन इत्यादि कर्मकांड या ज्ञान कांड जो भी कर रहे हैं, तो उसमें प्रोसेस तो होता है ना, यज्ञ करो हवन बनाओ, ये सब प्रोसेस होते हैं। तो वो प्रोसेस का पालन करके जहां पहुंचेंगे, मतलब वो प्रोसेस का पालन करके तो कहाँ पहुंचेंगे, कहीं तो पहुंचेंगे, तो जहां पहुंचेंगे वास्तव में वो भी वहां भगवान उपस्थित है, क्योंकि सब भगवान ही है ना। बताया ना, घी में हूँ, यज्ञ में हूँ, अग्नि में हूँ, आहुति में हूँ, और स्वाहा पत्नी है अग्निदेव की, वो मैं हूँ, सारा कुछ बता दिया। तो जहां पहुंचेंगे वहां भगवान उपस्थित है। किंतु कर्मांड जो कर्म कांड के कार्य हैं वो वास्तव वास्तव में स्वार्थ पे टिके होते हैं। तो यहाँ पे देखना, हर रिश्ता स्वार्थ पे टिका हुआ है, कोई ऐसा रिश्ता नहीं यहाँ पे जो बिना स्वार्थ का टिका हो। यहाँ तक कि अगर हम भगवान की भी भक्ति कर रहे हैं तो हो सकता हो कि कोई स्वार्थ पे ही कर रहा हो कि मुझे ये मिल जाए मैं इसलिए कर रहा हूँ, लेकिन जब तक निष्काम भक्ति नहीं होगी, निस्वार्थ नहीं होगी, तब तक तो भगवान मिलने वाले नहीं है, तो स्वार्थ तक है। तो हालांकि ये कर्मकांड ज्ञान कांड वास्तव में स्वार्थ होता है, लेकिन उसमें भी जो कृपा मिलती है, क्योंकि सब कुछ भगवान है ना, उसी चीज को कर रहा है, तो भगवान की कृपा तो मिलेगी मिलेगी। कृपा मिलती है और जो रिजल्ट मिलता है वो कृष्ण है। और बता रहे हैं कि यज्ञ भी भगवान है, कह रहे हैं ना इसमें, यज्ञ भी मैं हूँ, तो यज्ञ भी भगवान है, तो उसकी अग्नि भी भगवान है, और यज्ञ की जो अग्नि जल रही है वो भी भगवान है। जैसे अग्नि देवता ने तत्व में क्या है, क्योंकि जल अग्नि पृथ्वी वायु भगवान से आई ना, तो अग्नि भी एक होगी, तो अग्नि भी मैं हूँ। और जो आहुति है वह भी भगवान है, वह भी मैं ही हूँ। अब कोई बोले भगवान जब सब कुछ तुम ही हो तो मेरा क्या काम है, मैं क्या करूँ, मेरा क्या है। अग्नि आपकी है, घी आपकी, आहुति आपका, यज्ञ आपका, हवन आपका, मेरा क्या है। भगवान की एक चीज है, वो है इच्छा। तो बस इच्छा कर, क्या इच्छा कर, हवन करने की, यज्ञ करने की, क्योंकि अभी तो उस स्टेज पे तो है नहीं, आ नहीं पा रहा, तो कम से कम यही कर ले। अरे भाई सारी फैसिलिटी मैं दे रहा हूँ, बस तुझे इच्छा करनी है यज्ञ करने की, सारी फैसिलिटी दे रहे हैं ना, घी में हूँ, यज्ञ में हूँ, सारा कुछ फैसिलिटी दे रहे हैं भगवान, बस इच्छा करनी है। तो वास्तव में इच्छा है, तो भगवान सब देख लेंगे, भगवान कहते हैं मैं सब देख लूंगा, बस तुम इच्छा कर लो यज्ञ करने की, कर्मकांड जो भी करना है करने की इच्छा कर लो। क्योंकि भगवान क्या कराते हैं कि ये करा करा के वो कहीं ना कहीं तक अपने तक लाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी करते करते फिर मेरे पास तक आ जाएगा। ठीक है, तो भगवान सब देख लेंगे, बस हमें क्या करना है, इच्छा करना है। तो इच्छा लेके आनी है, तो इच्छा कैसे लेके आएंगे, तो वही बताएंगे यहाँ पे, ठीक है, इच्छा कैसे लेके आएंगे। और बता रहे हैं इच्छा ही फंसाती है इंसान को, और इच्छा ही इस भव सागर से, इस भवन से निकाल सकती है। तो इच्छा अच्छी भी है, इच्छा बुरी भी है। अगर इच्छा मन की साइड लेगी, मतलब मन के हिसाब से चलेंगे तो फंसाएगी, और अगर बुद्धि के हिसाब से चलेंगे तो पार लगा देगी। और कोई बोले कि पता कैसे चलेगा ये बुद्धि बोल रहा है मन बोल रहा है। देखो जो काम भोग के लिए किए जाते हैं या स्वार्थ के लिए टिके होते हैं या जिसमें मुझे आनंद आ रहा है, वो संकेत मन ही दे रहा है कि तुम करोगे। और जो चीज में दुख हो रहा है, कर नहीं पा रहे हैं, बाद में अच्छा है, जैसे कि जब करना, सुबह उठना, भगवान के पास जाना, मंदिर जाना, ये सब बुद्धि बोल रही है। तो इसलिए हमें यहाँ से पता चला लेना चाहिए क्या है। और बोल रहे हैं इसमें भगवान औषधि में हूँ, तो ये बोल दिया पितरों को किया जाने वाला अर्पण, जैसे कि अभी सारी चीजें बताई, हवन हवन सब भगवान है। औषधि भी मैं हूँ। औषधि मतलब क्या होता है, औषधि मतलब कि जो भी मेडिसिन होती है, पुराने जमाने में जो भी मेडिसिन बनाते थे, तो बनाने के बाद वो बना लेते, जो भी पुड़िया उड़िया बना दी उन्होंने, गोली वोली, उसके बाद वो भगवान को अर्पित करते थे, बोलते थे कि भगवान देखो मैंने तो अपना काम कर दिया, अब इसमें ठीक करने का जो गुण है, जो इसमें शक्ति है, वो आपको डालनी है, मैंने अपना काम कर दिया। तो एक्चुअली जब भी हम कोई मेडिसिन लेते हैं तो भगवान को अर्पित करनी चाहिए पहले, भगवान को, क्योंकि जो औषधि का तत्व है वो तो कृष्ण से आ रहा है ना, ठीक करने की शक्ति जो आ रही है वो कृष्ण से आ रही है।
इसमें पता नहीं क्या होता है, वो एक ही हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो औषधि की बात चली, औषधि वही होता है, आयुर्वेदिक होता है, औषधि मतलब आयुर्वेदिक होता है, ठीक है। तो औषधि मतलब तो ये भी भगवान है। हमें जो दवा लेनी है ऑफरिंग करके, उसमें जो औषधि इफेक्ट है वो कृष्ण है। यहाँ तक कि फल सब्जी जितनी भी चीजें हैं, इसमें जो औषधि का तत्व है, जैसे हम फल क्यों खाते हैं, आपसे ना तुम एप्पल खाना चाहिए, एप्पल खाओ, क्यों? क्योंकि एप्पल में कुछ ना कुछ तो एनर्जी होती होगी ना, वो खाई, तो उसमें जो औषधि है वो कृष्ण है। तो हमें ये चीज समझनी चाहिए कि फल सब्जी इन सब में जो औषधि तत्व है वह सब कुछ कृष्ण से आता है, ठीक है। और बता रहे हैं दिव्य ध्वनि। कौशल प्रभु सुन रहे हैं या पिक्चर देख रहे हैं? अच्छा, ठीक है। यही तो ये फर्क होता है ना, प्रोफाइल खोल के सुनना है ना, दिख जाता है कौन क्या कर रहा है। अब जो निराकार की तरह सुन रहे हैं, पता नहीं अब लेट के सुन रहे हैं कि खर्राटे भी मार रहे हो, क्या पता चल रहा है, ठीक है। और शुद्धि होगी, ठीक है। दिव्य ध्वनि, तो प्रभुपाद यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, दिव्य ध्वनि। तो एक्चुअली दिव्य ध्वनि का मतलब मंत्र है ना, मंत्र मतलब जितने भी मंत्र हैं, कर्म कांड के हों, ज्ञान कांड के हों, वो सब कुछ कौन है, कृष्णा ही है। लेकिन फर्क इतना है कि जो ज्ञान कांड कर्म कांड के जो जो मंत्र हैं, उनमें पार्सल प्रोटेक्शन है, पोटेंसी है भगवान की। पार्सल मतलब कि धोखा टाइप की एक तरीके से। लेकिन कंप्लीट पोटेंसी जो है वो भगवान के भक्ति वाले जो मंत्र है उनमें है, और खासकर महामंत्र। कौन सा मंत्र है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अगर हम ये श्लोक आज समझ जाएंगे तो फिर हमें काफी कुछ क्लियर हो जाएगा ना। अच्छा, जो भी यज्ञ करना है इसका कौन होता है, घी कौन होता है, औषधि लेनी कैसे लेनी, फल फ्रूट का क्या है। तो इसीलिए ये श्लोक थोड़ा बारीकी से हमें बनाया है कि बारीकी से समझे। तो पोटेंसी होती है, तो सब कुछ दिया है कृष्ण ने, सब कुछ दिया ना कृष्ण ने। अब सब फल में आ गए, सब्जियों में आ गए, सब कुछ दिया। अब भाई तुम खाली बस एक इच्छा करो, तो भगवान रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि तुम सिर्फ इच्छा करो, ठीक है। अब नेक्स्ट तरीके से हम सोचते हैं, इसी को अनुवाद को नेक्स्ट तरीके से बताते हैं, दूसरे तरीके से। अब भगवान अपने ऐश्वर्य का वर्णन करेंगे इन 4 श्लोकों में, यानी 16, 17, 18, 19। ये 16 है ना, 16, ठीक। यानी अब मान लो मैं भगवान हूँ। भगवान क्या बोलना चाह रहे हैं, अब मान लो कि मैं भगवान हूँ। जैसे में होता नहीं कि कभी हम गुस्से में बोलते हैं, पता नहीं तुम, मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम ऐसे कर रहे हो, तो इस तरीके हम डांट के बोल रहे हैं कि मैं भगवान हूँ। तो इस तरीके से बता रहे हैं। हालांकि कोई कोई बोल सकता है कि अच्छा ये कैसे भगवान, बड़ा गर्व है ना अपने आप को। तो बिल्कुल होगा ना, है तो होगा ना, नहीं हो तो नहीं होगा। लेकिन इस संसार में कोई है नहीं, लेकिन फिर वो करते हैं, तो उसके लिए गर्व हो जाता है। क्यों, वो है नहीं तुम, क्या तुम पूरी दुनिया कंट्रोल कर सकते हो, नहीं। घर को भी तो कंट्रोल कर सकते हो, उसमें बनते हो, तो वो गर्व हो गया ना एक तरीके से। लेकिन भगवान सबको कंट्रोल करते हैं, इसलिए वो गर्व से बोल सकते हैं कुछ नहीं। जैसे कि प्रभुपाद जी बोलते हैं कि 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, कर्मी, ज्ञानी और भक्ति। तो जो कर्मी होता है, अगर वो एक फूल को देखता है तो फूल को देख के सोचता है कितना सुंदर फूल है, इसको तो मैं अपने कोट पे लगाऊंगा और फिर पूरे दिन दिखाऊंगा कोट पे, वाह ऐसे करके। बस वो वहीं तक सोचता है कर्मी, क्योंकि भोगना चाहता है, या हो सकता है अपनी प्रेमिका को दे या फिर किसी और को दे, इस तरीके से अपने कोट पे लगाऊंगा। लेकिन जो ज्ञानी होता है, वो जब फूल को देखता है, गुलाब को, तो वो ध्यान से देखता है। वो कहता है कि इसमें पंखुड़ियां कैसे लिपटी हैं, कैसे पत्ते हैं, कैसे पेड़ आया है, कैसे खिल रहा है, ठीक है, और कैसे इसको पानी मिल रहा है कहाँ से, ये सब चीज ज्ञानी है ना। तो ऐसे ज्ञान की नजर से देख रहा है वो। लेकिन जो भक्त है, भक्त कैसे देखता है, भक्त गुलाब को देखता है, और गुलाब को देख कहता है कितना सुंदर गुलाब है, इसको मैं ले जाके कृष्ण बलराम को दूंगा या राधा रानी को दूंगा हाथ में। तो इसमें सबसे अच्छा कौन है, भक्ति। तो ये प्रभुपाद जी बताते हैं, आज ही मैंने उनके लेक्चर में सुना, तो वो बता रहे थे ऐसे। ये 3 प्रकार की सोच होती है। तो कर्मी की कहाँ सोच जा रही है, भोगने की। ज्ञानी की वो ज्ञान देख रहा है, ज्ञान से देख रहा है, फिर भी ठीक है, बीच में ज्ञान से देख रहा है। लेकिन भक्त सीधा ले जाके सीधा भगवान को ऑफरिंग कर रहा है। वो ये सोच रहा है ना, इसके पीछे कारण को देख रहा है कि बनाने वाले कृष्ण है, तो कृष्ण को ही देना चाहिए। बनाने वाले को देखा है ना, मूल कारण को देख पा रहा है। तो इसलिए हमें हर चीज में मूल कारण को देखना चाहिए। क्योंकि हम कपड़े से अगर शुरू करें, जैसे कि किसी ने बोला लाइट, लाइट कहाँ से आ रही है, बल्ब से। पर बल्ब तो मेन कारण नहीं है ना लाइट का, पावर हाउस से आ रही है। लेकिन पावर हाउस से कहाँ से आ रही है लाइट, जहाँ बनती है बिजली, जहाँ पे जल होता है। अरे जल कहाँ से आ रहा है, बादलों से आ रहा है। बादल कहाँ से आ रहे हैं, सूर्य से बन रहे हैं। सूर्य कहाँ से आया, भगवान से आया। तो कहाँ पहुंच गए ना वहां पे। तो हर चीज पे जाओगे तो वहां पे ही पहुंचोगे। क्योंकि एक्चुअली कभी कभी देखो ना, बादल बिल्कुल, मौसम बिल्कुल साफ होता है, कहीं एक बादल नहीं होता, अचानक बादल आ कहाँ से जाते हैं, यानी वो सूर्य ही सृष्टि कर रहा है बादल की, और सूर्य ही खत्म कर देता है बादल को, छिन्न भिन्न कर देता है, एकदम गायब हो जाते हैं ना। चारों तरफ देखो कहीं बादल नहीं दिखेगा, और अपने आप कहाँ से बादल एकदम आ गए, ढेर को ढेर पूरा अंधेरा एकदम आ गया ना। तो ये सूर्य ही सृष्टि करता है बादल।
और सूर्य ही फिर सूर्य की शक्ति से बादल हट जाते हैं। ठीक है, तो ज्यादा गलत ठीक बताया। तो भगवान ने बहुत सारी चीजें बताई हैं। तो कि तुम इस स्थान पे मुझे देखते हो, मतलब भगवान ने सारा बता दिया कि घी में मैं हूँ, मतलब घी मैं हूँ, यज्ञ में हूँ, जिस पीछे बताया श्लोक में सारा बता दिया। अब कोई बोले तो ठीक है, अब तो मैं हवन कर लूंगा, यानी भगवान की पूजा हो गई। तो ये उनके लिए नहीं है, ये भक्तों के लिए नहीं है। ऐसा नहीं कि हमने यज्ञ कर लिया, हवन कर लिया तो होगी भगवान की पूजन, नहीं, ऐसा नहीं। ये उनके लिए है जो कि इस लेवल पे है ही नहीं, जो कि स्टार्टिंग में ही है, कुछ कर नहीं सकते अभी, उसके लिए तो बता रहे हैं। ये उनके लिए है जो भगवान को मान ही नहीं पा रहे हैं, भगवान मतलब भगवान को भगवान नहीं मान पा रहे हैं, तो अब करेंगे तो भगवान की शक्ति तो है उसमें, लेकिन उन्हें पता नहीं है, तो धीरे धीरे वो उठेंगे ऊपर। इसीलिए शास्त्रों में, वेदों में कर्मकांड क्यों बताया गया? कर्मकांड इसीलिए बताए गए कि धीरे धीरे उठने के लिए। तो ये सब मतलब हमारे लिए नहीं है। हमें, अगर हम इनकी पूजा कर रहे हैं तो ये मत समझ लेना कि हम भगवान की पूजा कर रहे हैं। हमारे मतलब जो जानता है भगवान को तथ्य से के लिए। अब देखो संसार में सब कुछ मैं ही हूँ। अब जो विराट रूप की चर्चा की थी अभी पीछे, तो उसको और एक्सप्लेन कर रहे हैं, मतलब विराट रूप मतलब कैसे कैसे भगवान है इस चीज को। ठीक है, स्टार्टिंग पढ़ते हैं। किंतु मैं ही कर्मकांड हूँ। कर्मकांड का मतलब होता है जो भी हम कर्म करते हैं उसका फल देने वाले कौन है? तो कर्मकांड कौन है? कर्मकांड में मैं ही कर्मकांड को हो गया ना, तो फल देने वाले कौन है? कृष्णा है। हम भले ही यहाँ से खूब 4-5 दोस्त आ गए, बैठ गए, यार ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं, ये कर लेंगे, ऐसा करेंगे, कल हम ऐसे से यहाँ चलेंगे, वहां से टेम्पो कर लेंगे, वहां से ये कर लेंगे, ये लाएंगे। क्या वही चीज एज इट इज हो पाएगी जो तुमने सोचा पूरा पूरा? हो सकता है कि तुम गए तो ऑटो में बैठे वही पंचर हो गया, हो सके तो पहुंच ही नहीं पाए, ट्रेन मिस हो गई होगी, तो सारी प्लानिंग फेल होगी ना। तो यानी हम सिर्फ इच्छा कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में होगा वही जो भगवान चाहते हैं, और रिजल्ट भी वही मिलेगा जो भगवान चाहते हैं। हम तो बस इच्छा कर सकते हैं कि हम यहाँ से वृंदावन जाना है, खूब प्लानिंग कर लो कि इस बस में जाएंगे, ऐसा है, तो फिर भी कुछ ना कुछ इशू रह ही जाता है अगर भगवान की मर्जी नहीं है उसमें तो। ठीक है, आगे कह रहा है मैं ही यज्ञ, पितरों को दिया जाने वाला अर्पण। तो यज्ञ मतलब भगवान का एक अवतार भी है। जैसे भी मैंने यज्ञ के बारे में बताया, भगवान यज्ञ जो भी कर रहे हैं, लेकिन एक भगवान का अवतार भी होता है यज्ञ रूप में। तो बता सकता है कौन सा अवतार है भगवान के यज्ञ रूप में? युगावतार में, युगावतार में आता है यज्ञ अवतार। ये कहाँ से बता रहे हो? गीता में है? भागवतम में है? ये तो आउट ऑफ श्लोक लग रहा है। यज्ञ देखो, भगवान कहते हैं ना मैं हर युग में अवतार लेता हूँ। ठीक है, तो अभी कौन सा चल रहा है? कलयुग। तो कलयुग में कौन कौन से भगवान ने अवतार लिया था? नहीं, चैतन्य महाप्रभु। मेरे में क्यों बता पा रहे हैं? ऐसा लगता है कुछ और होगा। चैतन्य महाप्रभु, ठीक है। और सतयुग में कौन से आए थे? हंसा अवतार, सफेद रंग, हंसा। ठीक है। त्रेता युग में कौन आए थे? वो लीला अवतार। मैं युग अवतार की बात कर रहा हूँ। हाँ, युग अवतार, युग जैसे कलयुग, त्रेता युग, द्वापर युग। तो उसमें आए थे लाल रंग, त्रेता युग में लाल रंग और यज्ञ अवतार, यज्ञ होते थे ना। हाँ, और द्वापर युग में नीले रंग कृष्णा, और कलयुग में पीले रंग महाप्रभु। और कलयुग में लीला अवतार भी आएंगे, और वो आएंगे कल की अवतार। अभी तो युग अवतार तो आ गए, अब लीला अवतार आएंगे, वो आएंगे कलयुग कल की। अब वो अपनी तलवार निकालेंगे, उस पे घोड़े पे बैठ के, और एकदम जैसे होता है ना कि जैसे मशीन चलती है बरसीम काटने वाली गाँव में, उसमें डालेंगे, फस 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 करके जो करेंगे ना, ऐसे करके जो दुष्ट होंगे, तो कुछ टाइम पे कोई बचेगा ही नहीं, थोड़े बहुत बचेंगे। जैसे कि भागवतम में सारा कुछ पहले से ही है कि कौन कहाँ अवतार लेगा, गाँव का सब नाम है। इसीलिए हमें किसी को भी भगवान स्वीकार कर रहे हैं तो भ्रमित नहीं हो जाना चाहिए, पहले शास्त्र में देखना चाहिए है कि नहीं। कल की है, अब आएगा, टाइम भी बता रखा है, जब 5-8 साल लास्ट में रह जाएंगे तब आएंगे, ठीक है? तब आएंगे, तो फिर हम उससे समझते हैं। अब बाकी कोई भी बोलता रहे मैं ही भगवान हूँ, ये भगवान है, वो भगवान है, वो सिर्फ ढोंगी है और कोई नहीं हो सकते, क्योंकि है ही नहीं, शास्त्र में लिखा ही नहीं, तो कैसे है भगवान? ठीक है, हाँ हाँ, है ना, भागवत में लिखा है ना कि कौन कौन से अवतार आए हैं। जैसे बुद्ध अवतार है तो बुद्ध अवतार हो चुका है, तो बुद्ध अवतार है, भगवान के अवतार है। लेकिन उनकी फिलोसफी नहीं लेते हम, क्योंकि वो वेदों को नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि वेदों के आड़ में वो मांस खा रहे थे, तो मैं वेदों भी नहीं मानते, तो मांस नहीं खाओगे, इस तरीके से। ठीक है, तो अब पितरों के लिए, अब जैसे पितरों की बात चल रही है, पितरों के लिए, तो पितरों के लिए देखो, यहाँ बात हो रही है स्वधा। स्वधा माने बताया था, स्वधा मतलब जो यज्ञ में आहुति जलती है ना, स्वधा में हूँ।
तो स्वधा एक होता है स्वाहा, एक होता है स्वधा। स्वाहा स्वधा में अंतर होता है। हम इन 15 दिन को छोड़ के बाकी के जो यज्ञ होते हैं ना उसमें स्वाहा चलती है, लेकिन जब ये 15 दिन में जो हवन होता है ना पितरों के लिए उसमें स्वाधा ये चलता है, स्वधा स्वधा चलता है, स्वधा। जैसे कि अग्नि की पत्नी का नाम स्वाहा है, वो आहुति ले जाके फल ले जाके भगवान को देती है। इसी तरीके से पितृलोक के जो राजा हैं उनकी पत्नी है स्वधा। तो स्वधा अपने जो भी हम पितृलोकों को देते हैं खाना पीना जो भी प्रसाद देते हैं वो उनको ले जाके वो देती है, अर्पण करती है, मतलब उनकी वहां पे हुआ है। तो भगवान कह रहे हैं वो स्वधा मैं हूं, इस तरीके से। तो स्वधा पूजा थे। तो अग्निदेव की पत्नी का नाम स्वाहा है, और स्वाहा लेने से जो यज्ञ होता है वो भगवान तक उनकी आहुति मतलब फलों को पहुंचाती है। लेकिन जो पितृ पूजा होती है उसमें श्राद्ध जल अर्पण जो भी करते हैं ना, जल अर्पण करते हैं स्वाहा, क्योंकि हमें समझना चाहिए कि जो श्राद्ध है वो हमें करना चाहिए, क्योंकि जो गृहस्थ भक्त हैं उनको करना ही चाहिए। वैसे हालांकि जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम एक हरे कृष्णा बोल रहे हैं तो सबका उद्धार हो गया, ऐसा नहीं पितृ में रह गया कुछ, इतना नाम है हरि नाम में शक्ति है। लेकिन फिर भी क्योंकि रूल फॉलो करने हैं। कैसे? जैसे कि जब अद्वैताचार्य थे तो उन्होंने जब श्राद्ध किया था तो उन्होंने सबसे पहले भेंट किसको दी थी भगवान को लगाने के बाद? हरिदास ठाकुर को, क्योंकि वो वैष्णव थे, 192 नाम का जप करते थे इसलिए। और राम ने भी दिया था जब उनके पिताजी मरे थे तो श्राद्ध अर्पित किया था ना वो। यहाँ तक कि चैतन्य महाप्रभु ने खुद अपने पिता जगन्नाथ मिश्र जो थे उनका भी श्राद्ध किया था। तो भगवान आके बता रहे हैं कि भक्त है, ग्रस्त है, सब ग्रस्त में थे ना, ये सब ग्रस्त में थे, तो श्राद्ध करना चाहिए। तो श्राद्ध में देखो दो तरीके बताए हैं श्राद्ध के, एक तो होता है स्मार्त विधि और एक होती है वैष्णव विधि। स्मार्त विधि में वो क्रिया कर्म क्रिया सब आ जाती है, क्रियाएं के हिसाब से वहां जाओ समुद्र नदी में जाओ वहां पे अर्पण करो ये करो, फिर उसे कौए को खिलाओ, कौए को ढूंढो, कौए के मुख से वो खा रहे हैं, इस तरीके से होता है। लेकिन वैष्णव विधि में ऐसा नहीं है। वैष्णव विधि में बताया गया है कि सुबह से उठो, या तो आप एकादशी का फास्ट रख सकते हैं, एकादशी का फास्ट रखें, फिर जब अगले दिन पारायण करेंगे तो उसका जो भी फल है वो मन से अर्पित करो कि मैं अपने पितरों को अर्पित कर रहा हूँ। हे भगवान जहाँ भी मेरे पितर हैं, मतलब पितृलोक में जहाँ भी मेरे पूर्वज हैं, वो उस कष्ट से निकल के आपके धाम आ जाए, आपके शरीर में आ जाए, जन्म लेके भक्ति प्राप्त हो, इस तरीके से। और या फिर हम उस दिन हरे कृष्णा मन कीर्तन करना ही चाहिए, 10-15 मिनट जो भी कर पाओ करना ही चाहिए। और बढ़िया से अच्छे से प्रसाद बनाना चाहिए, और प्रसाद बना के पहले ठाकुर जी को ऑफरिंग करना चाहिए। ऑफरिंग करने के बाद थाली में सारा मिक्स करके थाली निकाल के गाय को या फिर ब्राह्मण को या वैष्णव को खिलाना चाहिए। जो वैष्णव है मतलब इस्कॉन के कोई भी जो माला कर रहे हैं, 16 माला कर रहे हैं अच्छे से, जो क्या बोलते हैं जो दीक्षित भक्त हैं उनको खिला सकते हैं। अगर मान लो कहीं इस्कॉन नहीं है, कोई ब्राह्मण नहीं है, तो गाय को खिला सकते हैं। अब और बाकी फिर गीता का अध्याय 9 पढ़ सकते हैं, अध्याय 2 पढ़ सकते हैं, अध्याय 18 पढ़ सकते हैं, और श्रीमद् भागवतम का पहले स्कंद का अध्याय कौन सा 8 शुरू हुआ है ना, 8 पढ़ सकते हैं, जिसमें पितामह भीष्म का देह त्याग है, वो पढ़ सकते हैं। और ये सब अर्पित कर सकते हैं इस तरीके से सारे। लेकिन इन सब चीज में श्रद्धा होनी चाहिए कि मैं ये पितरों के लिए कर रहा हूँ, पूर्वजों के लिए। श्रद्धा मैन है, मतलब श्रद्धा बहुत जरूरी है, श्रद्धा होनी चाहिए। तो श्रद्धा से करते हैं तो फिर भगवान एक्सेप्ट करते हैं। तो ये वैष्णव की विधि है एक तरीके से। तो वैष्णव विधि कहती है बस कीर्तन करो, भजन करो, उनके लिए मानसिक रूप से प्रार्थना करो, मानसिक रूप से प्रार्थना करो, और ठाकुर जी को भोग लगा के किसी एक वैष्णव या गाय को खिला दो। तो इतना करने मात्र से, श्रद्धा से करनी है, करने मात्र से तुम्हारे भगवान पूर्वज जो हैं जो भी हैं भगवान आपके पूर्वजों का उद्धार करें इस तरीके से। ठीक है, तो ये करना है। ठीक है, और हम कहाँ पे थे? हाँ, तो जो पितृलोक के राजा हैं उनकी पत्नी का नाम बता दिया मैंने। और ये पितृलोक ये बता दी। ठीक है, अब आते हैं औषधि। औषधि को औषधि आ रहा है कि जितनी भी औषधि है पूरे ब्रह्मांड में वो मैं हूँ, तत्व से मैं हूँ। दिव्य ध्वनि मंत्र, तो प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, ये जो महामंत्र है ये कौन सी ध्वनि है, कौन सा म्यूजिक है? दिव्य ध्वनि को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? स्पिरिचुअल, हाँ स्पिरिचुअल। दिव्य ध्वनि मतलब कि यहाँ का नहीं है, सीधा स्पिरिचुअल ध्वनि है, दिव्य ध्वनि है सीधी। तो जब दिव्य ध्वनि इसका मंत्र हमारे हृदय में जाता है तो ये सब कुछ काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर जो भी भरा पड़ा है इसकी सफाई कर देता है एकदम। तो ये मंत्र कौन है? मैं हूं। तो जितने भी मंत्र हैं, तो हम जो भगवान का मंत्र बोलते हैं हरे कृष्णा, ये दिव्य ध्वनि है, तो ये भगवान है, मैं ही तो हूँ मंत्र के में। अहम मंत्रो, मतलब भगवान बोलते हैं ना मंत्रों का, मंत्र रूप में मैं ही तो हूँ। तो हम जब मंत्र लेते तो भगवान ही तो आते हैं अपनी जीवा पे। तो इस तरीके से बताओ क्या हुआ। ठीक है, और क्या बता रहे हैं लास्ट में? घी। घी मतलब घी आहुति को डालने वाला, वह भी मैं हूँ।
और अग्नि आहुति, यानी अग्नि भी मैं हूँ और आहुति भी। तो सारा कुछ बता दिया कि एक भक्त होता है इस्कॉन का, तो यज्ञ वज्ञ तो करना नहीं, हरिनाम मतलब मैन तो हरिनाम संकीर्तन है ना। कलयुग, कलयुग में तो केवल हरिनाम संकीर्तन है, हरिनाम एवं केवलम। तो फिर क्यों इस्कॉन में यज्ञ वगैरह होते हैं, देखे ना, हवन होते हैं, यज्ञ वगैरह होते हैं, क्यों होते हैं? तो बताते हैं कि कुछ लोग सोचते हैं जो हरि नाम कीर्तन तो हो गया, पर जब तक यज्ञ नहीं हुआ तब तक सोचते कुछ हुआ ही नहीं। जैसे ना कोई घर में कुछ करा जब तक धुआं ना उड़े, मतलब कहने मतलब यह है, अग का मतलब धुआं उड़ना चाहिए, घर में धुआं होना चाहिए, अग्नि जलनी चाहिए, और स्वाहा स्वाहा होनी चाहिए, हाँ होनी चाहिए, सब होना चाहिए, तब मानेंगे हाँ अब पूजा होगी। लेकिन हरिनाम कीर्तन अकेला कर लो तो फिर सोचें कुछ है ही नहीं। क्योंकि जब प्रभुपाद जी ने मंदिरों की स्थापना करी थी तो उस टाइम पे कुछ स्मार्ट ब्राह्मण भी थे, तो जो मानते थे हवन आदि को, यज्ञ को। अब उनके सामने किसी मंदिर की ओपनिंग करनी है, कीर्तन अकेला कर लो, कहेंगे क्या किया तुमने, कुछ किया ही नहीं तुमने, ये तो तुमने ना हवन किया ना कुछ किया। तो फिर एक हवन भी बनाया गया कि चलो उनको ठोस ना पहुंचे, और वो मतलब इस्कॉन छोड़ के ना चले जाए, मतलब हमारी फिलोसफी को, हरि नाम को छोड़ के यहाँ तो कुछ है, तो हरि नाम कर दिया अकेला और कुछ है ही नहीं। तो इसलिए रखा है। लेकिन प्रभुपाद जी जानते हैं कि मैन तो हरि नाम ही है, छोटे मतलब रख लिया है, मतलब कि सेकेंडरी एकदम गॉड रूप से, लेकिन मैन तो हरि नाम ही है। तो उन लोगों की वजह से तो प्रभुपाद जी ने यज्ञ क्यों अलाउ किया इसको, इसी वजह से यज्ञ अलाउ किया कि जो ब्राह्मण थे, तो जिनको यज्ञ की पूजा ही समझ आती है, हरि नाम समझ में नहीं आता, तो उनके लिए तो ऐसे लोग इस्कॉन से दूर ना जाए, फिलोसफी से दूर ना हो जाए, नहीं तो फिर हो सकता है निराकार की फिलोसफी में चले जाए। तो इसलिए तो अलाउ किया है, मैन रूप से हरिनाम है और बस थोड़ा सा यज्ञ है, तो इसलिए यज्ञ कर देते हैं, ठीक है। लेकिन मैन जब तक हरिनाम नहीं होगा यज्ञ संपन्न नहीं हो सकता। जैसे जब कृष्ण बलराम की ओपनिंग हो रही थी वृंदावन में, तो लेक्चर में सुना हिज ग्रेस प्रशांत नंदन प्रभु की, कि जितनी, तो प्रभुपाद जी एक प्रभु थे, उनसे बोल के गए थे कि तुम जितनी श्रद्धा से हरिनाम करोगे उतने भगवान इस मतलब उसमें विग्रह में अवतरित होंगे, जितनी श्रद्धा से हरिनाम करोगे उतना होगा। कहते हैं ना कि मान लो 10 लोग हरिनाम कर रहे हैं, जब कर रहे हैं, तो सबको अलग अलग अनुभव होता है, ठीक है, क्योंकि जो जितनी श्रद्धा से कर रहा है भगवान उतना उसके उसमें अवतरित होते हैं, उतनी भगवान मतलब श्रद्धा, जितनी श्रद्धा है उतना ही भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं। तो इस तरीके से होता है। और इसी तरह नाम और नामी में भेद नहीं है, तो हम नाम में नामी उतने रूप में अवतरित होते हैं, मतलब अगर हमारे नाम में जो नामी में जितनी श्रद्धा है उतने ही रूप में नाम नाम रूप में उतने ही अवतरित होते हैं भगवान, जितनी श्रद्धा से वो करता है। तो इस कलयुग में केवल एक ही है, क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कौन सा श्लोक है वो, हरेर नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। ठीक है, तो क्योंकि इस युग में केवल हरे कृष्ण है, और बस मॉर्निंग प्रोग्राम, रीडिंग, हेयरिंग, प्रसाद बहुत जरूरी है, प्रसाद भी है, प्रसाद भी इंक्लूड है सेवा में, भक्ति में प्रसाद भी एक अंग है। एक्चुअली हम प्रसाद खा रहे हैं तो एक्चुअली हम वो भी सेवा कर रहे हैं प्रसाद, इसलिए प्रसाद को प्रसाद के मूड में लेना चाहिए, ठीक है। और इसमें बता रहे हैं कि जिस तरह पृथ्वी गंध के द्वारा धारण की जाती है, पृथ्वी गंध के द्वारा धारण की जाती है, इसी प्रकार भगवान की शक्ति जिसमें सारी वस्तुएं स्थित हैं, इसी प्रकार भगवान की शक्तियां जिसमें सारी वस्तुएं स्थित हैं। तात्पर्य करते हैं छोटा सा तात्पर्य। ज्योतिषोम नामक वैदिक यज्ञ भी कृष्ण है, स्मृति में वर्णित महायज्ञ भी वही है। पितृलोक को अर्पित तर्पण या पितृलोक को प्रसन्न करने के लिए किया गया यज्ञ, जिसे घृत रूप में एक प्रकार की औषधि माना जाता है, वह भी कृष्ण ही है। इस संबंध में जिन मंत्रों का उच्चारण किया जाता है वे भी कृष्ण है। यज्ञों में आहुति के लिए प्रयुक्त होने वाली दूध से बनी अनेक वस्तुएं भी कृष्ण है। अग्नि भी कृष्ण है, क्योंकि यह अग्नि 5 तत्वों में से एक है, अतः वह कृष्ण की भिन्ना शक्ति कही जाती है। दूसरे शब्दों में वेदों में कर्मकांड भाग में प्रतिपादित वैदिक यज्ञ भी पूर्ण रूप से कृष्ण है। अथवा यह कह सकते हैं कि जो लोग कृष्ण की भक्ति में लगे हुए हैं उनके लिए समझना चाहिए कि उन्होंने सारे वेद विहित यज्ञ संपन्न कर लिए हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे मतलब एकदम पूरा सार निकाला जाए, क्या समझाना चाह रहे हैं, ये समझना चाह रहे हैं कि सब कुछ कृष्ण है, और सब कुछ कृष्ण है, और यज्ञ का उद्देश्य क्या होता है, अगर कोई यज्ञ कर रहा है तो उसका उद्देश्य क्या है, कृष्ण को संतुष्ट करना। और कृष्ण किससे संतुष्ट हो जाते हैं, जो भक्ति कर रहा है। यानी अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो हमें बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यज्ञ जो किए जा रहे हैं वो कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए किए जा रहे हैं, और कृष्ण संतुष्ट होते हैं हरि नाम से, और जो हरि नाम ले रहा है वो कृष्ण को संतुष्ट कर रहा है, तो फिर उसे बाकी ये यज्ञ वगैरह करने की जरूरत नहीं है, एक ही यज्ञ करना है, हरि नाम लेकर। तो जो व्यक्ति भक्ति कर रहा है उसे अलग से इन सब की करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम
अगर ग्रस्त हैं तो वो कर रहे हैं, तो खाली प्रक्रिया पूरी करने के लिए तरीके से, लेकिन मेन रूप से हरि नाम ही रहता है। ठीक है, क्योंकि नहीं तो ये कहेगा तुम हरि नाम कर लिया, गाना बजाना कर लिया। कुछ लोग तो यही सोचते हैं ना, गाना है बस म्यूजिक है, गाना बगाना कर लिया, तुमने तो कुछ किया ही नहीं, हाको डाको तो किया ही नहीं। सुपर शास्त्र कहते हैं हाको डाको ना हो तब तक तो कैसे चलेगा। अब पंडित भी आ जाएंगे और वो भी क्या बोल रहे हैं पता नहीं, क्या कथा सुना रहे हैं पता नहीं, उन्हें अपना बस कर गुरु के जैसे वो से बता रहे थे, कथा में सुना था। अच्छा फलाना फलाना चीज लाओ, हरी घास लाओ, पता नहीं कौन सी होती, दुर्वा घास होती, कौन सी लाओ, नहीं है ठीक है उसके नाम पे 100 रुपए रख दो। ये हो रहा है ये भी। मतलब जो चीज नहीं है उसके नाम पे वो पैसे रख दो। और दुर्वा घास मिलेगी, और होगी भी गाँव में तो मिल जाएगी, खैर पता नहीं कौन सी होती है, मिल जाएगी दुर्वा घास जो भी है, दुर्वा घास मिलेगी। अमृत की छाल नहीं मिलेगी, मृत की छाल पे, और पहली बात तो है कि मंत्रों से वो अग्नि प्रकट करनी है, वो कहाँ मिलेंगे, वो नहीं मिलेंगे ना। ठीक है, ओके, तो हम बताएं। हरे कृष्णा, जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्णा।